आज के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज ज्योतिष शास्त्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कई सारी कुंडलियों में देखने को मिलता है। और आज का हमारा टॉपिक है कि शनि और शुक्र का योग, यानी शनि और शुक्र जब जन्म कुंडली में एक साथ स्थित होते हैं तो उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के प्रत्येक भाव में इसके क्या प्रभाव होंगे, इसकी चर्चा हम लोग आज के इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की युति एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रत्येक ग्रह की अपनी एक विशेष प्रकृति होती है, और जब दो ग्रह एक साथ किसी भाव या फिर राशि में आते हैं तो उन दोनों ग्रहों के मिलने से जो ऊर्जा बनती है वह विशेष दिशा में परिणाम देती है। आज यहाँ बात करने वाले हैं कि जब दो ग्रह शुक्र और शनि जन्म कुंडली के किसी भाव या फिर राशि में एक साथ बैठते हैं उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। शनि जहां व्यक्ति को धैर्य और श्रम की कसौटी पर कसते हैं, वहीं शुक्र व्यक्ति के जीवन में सुख की लालसा को जगाते हैं। यानी दोनों ग्रहों की प्रकृति विपरीत है। शनि जहां संघर्ष की ओर ले जाने वाले ग्रह हैं, वहीं शुक्र जो है वह विलासिता की ओर ले जाने वाले ग्रह हैं। लेकिन जब दोनों ग्रह एक ही भाव में स्थित हो जाते हैं तो सुख की प्राप्ति थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सुख को पाने के लिए व्यक्ति को थोड़ा निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है, थोड़ी अनुशासन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले शनि और शुक्र के स्वभाव और पारस्परिक संबंध की यदि इनकी बात करें तो शनि और शुक्र में आपसी मित्रता है। शुक्रस्य मित्रम शनि मेधावी। शुक्र शनि को अपना मित्र मानते हैं और शनि शुक्र को अपना मित्र मानते हैं। इन दोनों की मित्रता इनके योग को अस्थायित्व और गंभीरता प्रदान करती है। शुक्र जो है वो सौंदर्य, प्रेम, वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह हैं, जबकि शनि को कर्म और विलंब का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र और शनि की युति एक संतुलित प्रभाव देने वाली युति है। यह न तो पूर्णतः शुभ मानी जाती है और न ही पूर्णतः अशुभ। इसका फल पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि यह युति किस भाव में हो रही है, कौन सी राशि में हो रही है, ग्रहों की स्थिति कौन सी है, ग्रह उच्च के हैं, नीच के हैं, मित्र ग्रह हैं या फिर शत्रु ग्रह हैं, किन ग्रहों की इन पर दृष्टि पड़ रही है, कौन कौन से ग्रह इनके साथ बैठे हुए हैं। इन सभी को मिलाकर के इन दोनों की युति का परिणाम हम लोगों को देखना होगा। सामान्य तौर पर फल की गणना करने के लिए इन्हीं 5 बातों का ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं कि विभिन्न ग्रंथों में इस युति के विषय में क्या कहा गया है। सबसे पहले बृहत्पराशर होरा शास्त्र की बात की जाए तो वहां कहा गया है कि शनिश्चरः कृष्णवर्णश्चः दीर्घ देहो विचक्षणः स्थूल दृष्टो विशालाक्षः शनः सर्व कर्मसु। जिसका अर्थ है कि शनि धीरे धीरे कार्य करने वाले ग्रह हैं, विलंब से फल देते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि इनका दिया गया फल, इनका दिया गया परिणाम जो है वो अस्थायी होता है। आप ऐसा समझें कि शनि जहां भी स्थित होते हैं वहां व्यक्ति को परिश्रम पूर्वक कर्म करना पड़ता है और उसी के अनुसार उसको सफलता मिलती है। लेकिन जब सफलता मिलेगी तो सफलता उसके लिए अस्थायी होगी, काफी दिन तक चलने वाली सफलता होगी। फल दीपिका शनि के विषय में कहती है, शनि युक्तो यदा भावम गच्छेद तस्य फलम शनैः। अर्थात शनि जिस भाव में होता है उसका फल जो है वो धीरे धीरे, शनैः शनैः यानी धीरे धीरे प्राप्त होता है। शुक्र के संदर्भ में शास्त्र में आता है जहां कहा गया है, शुक्र सित गुणो हृस्यः कलावान सुगधः स्मृतः। यानी शुक्र जो है वो सुख देने वाले ग्रह हैं, परंतु यदि शुक्र जो है वो शनि के साथ आ जाए तो शुक्र की जो सुख देने की प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति में विलंब हो जाता है। शुक्र का फल शनि के प्रभाव के कारण देरी से मिलता है। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली के प्रत्येक स्थान में इन दो ग्रहों के बैठने का क्या प्रभाव होता है। प्रथम स्थान की बात करें तो जब शुक्र और शनि जन्म कुंडली के प्रथम स्थान में हो तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। दूसरे स्थान में यदि शनि और शुक्र की युति हो तो व्यक्ति को बचपन में कई बार संघर्ष करना पड़ जाता है।
यहाँ शुक्र और शनि बैठ करके व्यक्ति के धन और वाणी पर प्रभाव डालते हैं। प्रारंभिक जीवन में व्यक्ति को आर्थिक तंगी और पारिवारिक जिम्मेदारी के चलते संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन परिश्रम से धीरे धीरे इनके जीवन में स्थिरता आती है और व्यक्ति के पास धन संपत्ति जो है वो मध्य अवस्था तक आ जाती है। तीसरे भाव में यदि यह युति हो शुक्र शनि की, तो यहाँ व्यक्ति को अपने भाई बहनों के साथ संबंधों को निभाने में कई बार संघर्ष करना पड़ जाता है, या कई बार व्यक्ति को छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी लेनी पड़ जाती है। अपने पड़ोसियों के साथ कई बार व्यक्ति का विवाद होता है और यह विवाद लंबे समय के बाद ठीक होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब भी ऐसे व्यक्ति यात्रा करते हैं तो इनको यात्राओं में कष्ट होता है। जब शुक्र और शनि जन्म कुंडली के चौथे स्थान में स्थित होते हैं तो व्यक्ति को घरेलू सुख धीरे धीरे मिलता है और माता के संबंध में विशेष जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। पांचवें भाव की यदि बात करें तो जब शुक्र और शनि जन्म कुंडली के पंचम स्थान में स्थित होते हैं तो व्यक्ति को शिक्षा प्राप्ति में संघर्ष करना पड़ता है। परिश्रम करने के बाद शिक्षा प्राप्त करते हैं। विवाह के बाद संतान की प्राप्ति भी ऐसे लोगों को देर से होती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि कई बार ऐसे भी योग बनते हैं कि यदि अष्टम से पंचम का संबंध बन जाए, अष्टम स्थान से पंचम स्थान का संबंध बन जाए और पंचम स्थान में अगर शुक्र और शनि बैठे हुए हों तो इन लोगों का एक दो प्रेम संबंध भी टूटता है। छठे भाव पे आते हैं। जब शुक्र और शनि जन्म कुंडली के छठे स्थान में बैठते हैं तो व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रु के कारण कठिनाई होती है, परंतु यह भी संकेत यहाँ पर मिलता है व्यक्ति को कि यदि व्यक्ति लगातार परिश्रम करते हैं तो लगातार परिश्रम करके व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति परिश्रम से पीछे हट जाते हैं, संघर्ष करने से पीछे हट जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको सफलता मिलने में परेशानी आती है। सप्तम भाव की बात करते हैं अब। शनि और शुक्र यदि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में स्थित हो तो विवाह और साझेदारी के क्षेत्र में विशेष परिश्रम करना पड़ता है। कई बार परिवार के किसी सदस्य के विवाह संबंधित उत्तरदायित्व जो है वो व्यक्ति को मिल जाता है, जैसे परिवार में बहन की शादी करना या फिर भाई की शादी। कई बार ऐसे लोग जो हैं जिनके सप्तम स्थान में शुक्र शनि बैठे हुए हों तो भाई की शादी ऐसे लोग करते हैं, बहन की शादी ऐसे लोग करते हैं। तो इनसे इनको परेशान नहीं होना चाहिए, धैर्य से काम करें। ईश्वर ने आपको ये काम सौंपा है, धैर्य से काम करेंगे तो सारे कार्य आपके धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। अष्टम स्थान की ओर चलते हैं। शुक्र शनि यदि जन्म कुंडली के अष्टम स्थान में स्थित होते हैं तो ऐसा कई बार देखा गया है कि यहाँ व्यक्ति को अपने पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ता है। पैतृक संपत्ति मिलती है लेकिन विवाद के बाद। यहाँ यह योग व्यक्ति को अध्यात्म, गूढ़ ज्ञान और सोच संबंधित कार्यों में रुचि देते हैं। अब नवम स्थान की बात करते हैं। यदि जन्म कुंडली के नवम स्थान में शुक्र और शनि का योग हो तो ऐसे व्यक्ति को देर से आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति होती है। व्यक्ति धीरे धीरे सफलता प्राप्त करके ऊंचाई पर पहुंचते हैं। व्यक्ति को धर्म संबंधित कार्यों में विशेष सफलता मिलती है। यहाँ एक बात ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति को अपने भाग्य पर भरोसा करने के बजाय कर्म पर अधिक ध्यान देना चाहिए। दसम स्थान की बात करते हैं। जब कभी भी शुक्र और शनि जन्म कुंडली के दसम स्थान में स्थित होते हैं तो व्यक्ति को नौकरी या फिर व्यवसाय में शुरुआत करने में संघर्ष रहता है। यानी जब व्यक्ति नौकरी करते हैं तो नौकरी भी इनको बहुत ही देर से मिलती है, या फिर जहां भी इनको नौकरी मिलती है वहां इनको परिश्रम बहुत करना पड़ता है। या फिर खुद का व्यवसाय भी ये शुरू करते हैं तो व्यवसाय शुरू करने में भी इनको बहुत ही परिश्रम और व्यवधान झेलना पड़ता है। परंतु एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर शनि बैठ करके ये करते हैं कि मेहनत से व्यक्ति बहुत ही बड़ा पद और सम्मान प्राप्त कर लेता है। ये धीमी गति से प्रगति करते हैं परंतु इनको मिलने वाली सफलता जो है वो अस्थायी होती है। अब एकादश स्थान की बात करते हैं। जब कभी भी शुक्र और शनि जन्म कुंडली के एकादश स्थान में स्थित होते हैं तो यह युति जो है वो धन की प्राप्ति कराती है, लेकिन कई बार व्यक्ति की जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति में रुकावट आ जाती है। बड़े भाई या फिर वैसे मित्र जो उम्र में बड़े हों उनके साथ विवाद की स्थिति बन जाती है। अब द्वादश स्थान की बात करते हैं।
जब कभी भी शुक्र और शनि जन्म कुंडली के द्वादश स्थान में स्थित होते हैं तो विदेश और व्यय के क्षेत्र में व्यक्ति को विशेष परिश्रम करना होता है। विदेश यात्रा या विदेश में अस्थायित्व हेतु व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। आध्यात्मिक मार्ग में सफलता के लिए विशेष अभ्यास करना पड़ता है। यह योग व्यक्ति को त्याग के माध्यम से सफलता देता है। कभी कभी यह युति जो है वो व्यक्ति को प्रारंभिक जीवन में भोग की ओर और बाद में वैराग्य की ओर, सेवा मार्ग की ओर मोड़ देता है। यह एक उच्च स्तर की आध्यात्मिक गति भी देता है, विशेषकर जब यह युति 12वें भाव में मीन, धनु, कुंभ या फिर तुला राशि में हो। निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि शुक्र और शनि का योग जन्म कुंडली में एक प्रभावशाली योग है। यह जहां व्यक्ति को सौंदर्य, प्रेम और विलासिता के प्रति आकर्षित करते हैं, वहीं इनमें धैर्य, आत्मसंयम और विलंब से मिलने वाला अस्थायित्व भी जुड़ता है। इस योग का फल तुरंत नहीं परंतु धीरे धीरे परिपक्वता के साथ मिलता है और यही इस योग का सबसे बड़ा गुण है। यह योग हमें सिखाता है कि प्रेम और सौंदर्य में भी गंभीरता और उत्तरदायित्व जरूरी है। आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। आप सभी को आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आप सभी का दिन शुभ हो। हरिओम नारायण।